हेलो गाइस, माई सेल्फ चेतन यादव और आज हम करने वाले हैं मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। उसके हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। शुरुआत करते हैं। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये आपके लिए अभी नया है तो एक बार इसको याद कर लीजिए। दोबारा बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इतना याद हो गया। इसको आप 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, याद हो जाएगा। अब इसमें P का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, फिर H का मतलब क्या है, ये S C T आपको नहीं पता क्या है। P होता है परपेंडिकुलर, या कुछ सुनी सुनी लग रही है। B बेस, ये सुनी सुनी, ये तीनों चीज़ों आपने पढ़ रखी हैं। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। अब S C और T, S होगा साइन, ये कोस सी से, और टी से टेन। ये चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं है अभी। तो एक सवाल पूछता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस सिर्फ उसी ट्रायंगल में होती है जिनका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये मान लो ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ये बताइए परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा है। अब आप बता रहे होंगे कि परपेंडिकुलर तो ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये। सारे लोगों में से बस हाइपोटेनस वाला आंसर ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। अब आप कह रहे होंगे भाई ये तो गलत बता रहे हैं, हमें तो यही पढ़ाया गया है। पर इसमें आपको बताता हूँ, इसमें ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें जब तक आपको एंगल नहीं बताएंगे ना कि कौन सा एंगल है, तो आप ये नहीं बता सकते कि परपेंडिकुलर ये बेस कौन सा है। मान लो हम एंगल ले रहे हैं सी, इसके लिए ये तो आपको पता है कि भाई ये हाइपोटेनस होगी जो 90 डिग्री के सामने है, ये वाली तो फिक्स है, ये होगी हाइपोटेनस। ठीक है, ये होगा हाइपोटेनस, ये है फिक्स्ड। ठीक है, अब ये एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर है ना, वो होगा जो इसके सामने है, ये होगा परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए। और बेस होगा जिस पे बन रखा है, ये होगा बेस, ये वाला। और आप कहोगे इस पे भी तो बन रखा है, पर इसका तो कोई डाउट ही नहीं है, हाइपोटेनस है जो 90 डिग्री के सामने होगा। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इसका हम नाम देते हैं ए बी सी। इसमें हम ले लेते हैं एंगल ए, ये हाइपोटेनस, ये फिक्स्ड, ये 90 डिग्री के सामने। हमने इसमें क्या बताया था, जो एंगल के सामने वाला होगा वो होगा परपेंडिकुलर। अब इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया, जो इसके लिए बेस था, ये था इसके लिए बेस। और जो सी के लिए परपेंडिकुलर था वो जाएगा इसके लिए बेस, क्योंकि इस पे बन रखा है। एंगल ए सिर्फ 2 लाइन के मिलने से बन रखा है, और एक लाइन तो हाइपोटेनस हो गई, दूसरी बची हुई लाइन होगी बेस। ये आगे समझ में, यहाँ तक का हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यही चीज़ आप लोगों को एक बार लिख के बता देता हूँ। आप इसमें देखिए, ये आपको यहाँ बना देता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री। ठीक है, एंगल सी, 4 एंगल सी, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है, ए सी जो इसके सामने होगी। परपेंडिकुलर कौन सा है, एंगल सी के लिए जो इसके सामने होगा, ए बी। ठीक है, अब बेस कौन सा है, एंगल सी के लिए बेस कौन सा है, ये वाला जो इसके साथ में है, जिस पे बन रखा है, वो होगा बी सी। ठीक है, अब आपको बताना है 4 एंगल ए परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। इसके लिए ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये आगे समझे। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इस पे ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया हाइपोटेनस। इसमें एक क्वेश्चन देते हैं, इसमें दे रखा है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये मान लो दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है।
ये क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें लिखें हाइपोटेनस 8 सेंटीमीटर, इसमें निकालना है हमें साइन ए, ठीक है। अब आपके लिए वो वैल्यूज़ लिख लेता हूँ जो आपने शुरू में याद की थी। याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसको यहाँ लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। इतनी हो गई। इसमें देखा साइन, साइन ये वाला साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H। एंगल कौन सा है? ए, एंगल ए है ये वाला। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये, और बेस होगा ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। इतना हो गया। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर है ये वाला 4 सेंटीमीटर, 4, हाइपोटेनस 8 सेंटीमीटर लिख दिया, इक्वल टू कट करेंगे 1/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कोस ए, ठीक है। कोस की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, सी, ये कोस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, लिखेंगे B अपॉन H। बेस क्या दे रखा है? पहले हमें एंगल देखना है, एंगल ए, एंगल तो वही है, ठीक है, सेम है, सारी बातें सेम रहेंगी। परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा, हाइपोटेनस ये रहेगा। बेस है क्या है? बेस है 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 6, हाइपोटेनस 8 सेंटीमीटर, 8 कट करके क्या आएगा 3/4, इसका आंसर आया 3/4। अब आपको निकालना क्या है? साइन सी और कोस सी, ये आप निकाल के कमेंट सेक्शन में डालें। यहाँ तक आ गया आप लोगों को समझ में? ये दोनों क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में डालें। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो NCERT में गिवन है, उसमें दे रखा है tan A = 4/3। आप कहोगे 10 का तो हमें बताया ही नहीं, 10 अभी बता देता हूँ। 10 इसमें देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में tan A, 10 की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। एंगल सेम है, ये सारी वैल्यू सेम रहेंगी, परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा, हाइपोटेनस ये रहेगा। अब इसमें दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 6 सेंटीमीटर में, ये हो गया 4/6, ये हो गया 2/3 = 2/3, ठीक है। 10 यहाँ से हमने निकाल लिया, साइन निकाल लिया, कोस निकाल लिया, ठीक है। यहाँ में 10 की वैल्यू दे रखी है 4/3, हमें 10 क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये 10A जो है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है, और 10A 4/3 के भी इक्वल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू होगा 4/3। इससे हमें वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की तो 4 और बेस की आ गई 3, वो भी K लगेगा इनके पीछे, K, ठीक है। अब आप पूछोगे K क्यों लगेगा? K का रीज़न ये है कि ये किसी के भी मल्टीपल हो सकती हैं, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये हो सकता है कि कटने के बाद आए हो, कट होने के बाद। यहाँ पर हम मान लो ये मान लेते कि परपेंडिकुलर था 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस था 4 सेंटीमीटर, पर एग्जैक्ट वैल्यू तो 6 और 8 थी, तो उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ हम K लगाते हैं, ठीक है। अब हमें 10 दे रखा है, 10 ये आ गया, और क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है कि अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन और कोस जो हमें अभी तक पढ़े हैं, वो निकाल के दिखाने हैं इसमें, तो अभी निकाल। तो हम ये आ गए नेक्स्ट पेज पे, तो मैंने वही क्वेश्चंस इसमें लिख लिए। उसमें एंगल ए दे रखा था, ये दे रखा था tan A = 4/3, तो हमें यहाँ से आ गया था P = 4K परपेंडिकुलर और बेस हो गया 3K, ठीक है। अब tan A, एंगल क्या है? A, एंगल ये रहा, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा जो इसके सामने है, ठीक है, और बेस होगा यहाँ पर। परपेंडिकुलर है 4K, वो हमने लिख लिया 4K, और बेस है 3K, वो भी हमने लिख लिया 3K, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ओके। अब हमें इसमें यहाँ कई जगह हाइपोटेनस यूज़ हो रखा है, हमें अब हाइपोटेनस निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी आप लोगों को, 9th में सीख रखी है, तो वो है
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेन्यूस है ना उसका स्क्वायर प्लस दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम कर दे। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमें पता नहीं है तो इसको एच स्क्वायर ही रखेंगे। पी की वैल्यू क्या है 4 के का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 3 के का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, के का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट यहाँ भी, अंडर रूट यहाँ भी, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। यहाँ पर क्या आएगा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट 25 का होगा 5 इंटू 5 25 और के स्क्वायर का होगा के। ठीक है, इतना आ गया। हाइपोटेन्यूस हमें मिल गई 5 की, ये हम यहाँ लिख लेते हैं 5 के। ठीक है, इतना आ गया। हमें मिल गई परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है 4 के गिवन, ये 3 के और ये 5 के। अब हमें निकालना क्या है, साइन और कोस। ठीक है, साइन ए। ठीक, जो हमें साइन की वैल्यू है वो हम यहाँ से देख लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पी अपॉन एच, हम यहाँ से देखेंगे पी की वैल्यू क्या है 4 के यहाँ पुट कर दी। एच की वैल्यू क्या है 5 के पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो के से के कैंसिल हो गया, यह है 4/5। अब हमें निकालना है कोस ए, उसकी वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या दे रखा है 3 के, हाइपोटेन्यूस क्या दे रखा है 5 के से के कैंसिल, ये हो गया 3/5। हमें कोस मिल गया, साइन मिल गया और tan तो दे रखा था। क्वेश्चन ख़त्म। आगे हम बताएंगे आपको कोस सेक, ये होता है कोसेक, सेक और tan, ये 3 वैल्यूज़ इन्हीं से रिलेटेड हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।